two corrections which are made in ideal gas equation. Two corrections which we are going to make in ideal gas equation. So let us start the topic. तो हमारे पास जो रियल गैस इक्वेशन है, बेसिकली पहले उसको नोट डाउन करेंगे. रियल गैस इक्वेशन. व्हाट इज रियल गैस इक्वेशन? तो रियल गैस के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर into V minus NB is equal to NR. So this equation is applicable for real gas. हम देखेंगे ये इक्वेशन कहाँ से बनती है और इसके रिजल्ट्स क्या है. We'll see ये इक्वेशन कहाँ से आई और इसके रिजल्ट्स क्या है. ये जो इक्वेशन है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर रियल गैस. इट्स एप्लीकेबल फॉर रियल गैस. मतलब आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारे पास थी, वहां से हमने इस रियल गैस को लाया. तो उसमें कुछ करेक्शंस करनी पड़ी. तो यहाँ पे ये जो करेक्शन है NB की करेक्शन, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम करेक्शन. इसको हम कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन. इट्स कॉल्ड वॉल्यूम करेक्शन. This is called volume correction. And this term AN square by V square, this is called pressure correction. So this is called pressure correction. तो दो corrections हमने की. One is volume correction and that is pressure correction. तो ये corrections क्यों करनी पड़ी? तो let us see, concept को समझना है, because यहाँ से आपको conceptual question ही आएगा. तो देखो हमारे पास ये real gas molecules है. ये real gas molecules है. हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा कि रियल गैस मॉलिक्यूल्स जो है, दे आर पॉइंट मासेस. दीस गैस मॉलिक्यूल्स दे आर पॉइंट मासेस, इजंट इट? दे आर पॉइंट मासेस. और साथ साथ हमने ये पढ़ा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस गैस मॉलिक्यूल, आइडियल गैस मॉलिक्यूल, दिस इज द केस ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल, दे आर पॉइंट मासेस. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस, इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. अगर मैं इन गैस मॉलिक्यूल्स को एक कोने में लाऊंगा, मतलब यहाँ पे लाऊंगा, तो बताओ मुझे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? नेग्लिजिबल वॉल्यूम. दिस इज द नेग्लिजिबल वॉल्यूम, मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस. अवेलेबल स्पेस, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस. दे विल ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम. तो इस स्पेस के रिस्पेक्ट में ये जो वॉल्यूम है, इट्स नेग्लिजिबल. तो हम कहेंगे जो आइडियल गैस में वॉल्यूम है, दैट इज जो आइडियल गैस में वॉल्यूम है, दैट्स वॉल्यूम ऑफ गैस, V of gas, it's equal to volume of container, isn't it? It's equal to volume of container. That's available space for ideal gas. Why? Because ideal gas हमारे पास क्या होते हैं? point masses. तो ये हमारा assumption था kinetic theory of gases का. It was an assumption of kinetic theory of gas. But अगर हम real gas molecule की बात करेंगे, अगर मैं real gas molecule की बात करूंगा, तो real gas molecules they are rigid spheres, isn't it? Real gas molecules they are rigid spheres. They are not point masses, they are rigid spheres. So real gas जो मेरे पास है, they are rigid spheres. This is real gas. So real gas molecules they are treated as rigid spheres. They are treated as real gas molecules are treated as rigid spheres, isn't it? Real gas molecules they are treated as rigid spheres. तो इस कंसेप्ट को आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझना है, अदरवाइज यू कांट गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस कंसेप्ट. देखो मेरे पास रियल गैस मॉलिक्यूल जो है, दे आर एक्चुअली ट्रीटेड एज रिजिड स्फीयर्स. सो दीज आर रिजिड स्फीयर्स. बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे इन गैस मॉलिक्यूल्स को एक कोने में लाऊंगा, मतलब यहाँ पे लाऊंगा, दीज आर रिजिड स्फीयर्स, दीज आर रिजिड स्फीयर्स. सो बेसिकली दे विल ऑक्यूपाई अ लार्ज वॉल्यूम, इजंट इट? So ये जो वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है, we can't neglect it with respect to this volume of the container, isn't it? So we can say कि real gas molecules में जो volume of gas है, that's not equal to volume of container. That's not equal to volume of container. Why? Because यहाँ पे जो particles हैं, they are rigid spheres, they actually occupy a large volume. मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे, isn't it? यहाँ पे ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे. So what is the available volume? Available space कौन सी है? This is the available space. So this is the space of the gas molecules. This is the actual volume of the gas molecules. इसलिए इस वॉल्यूम को हम कहते हैं excluded volume. इसको कहते हैं excluded volume. So this is called excluded volume. और इसी को हम co-volume भी कहते हैं. This is also known as co-volume. Co-volume और excluded volume. यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा. कैसे बनेगा? We'll see that.
तो इसको कहता है को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बेसिकली दिस इज द वॉल्यूम अवेलेबल स्पेस। हमने गैस मॉलिक्यूल में कहा कि जो अवेलेबल स्पेस है दैट इज द वॉल्यूम। दिस इज द केस ऑफ रियल गैस। तो रियल गैस में हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम दिस इज द वॉल्यूम। तो रियल गैस में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, दैट्स इक्वल टू दिस इज द वी माइनस दैट इज दिस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को हमें एक्सक्लूड करना है। इस वॉल्यूम को वैन डर वाल ने बी से डिनोट किया। So this B is your excluded volume or it's called co-volume. So what is this B? It's excluded volume or co-volume. This is the volume correction for real gas. अगर हम real gas की बात करेंगे तो real gas में हमें volume को correction करना है। तो देखो यहाँ पे हमने V minus B लिखा, लेकिन कितने molecules होंगे, कितने moles होंगे, that will be represented over here. कितने moles से यहाँ पे exclude होता है। Let there are n moles, तो हम लिख सकते हैं V real is equal to V minus NB. V minus NB। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि वॉल्यूम करेक्शन कैसे हुई। दिस वाज वॉल्यूम करेक्शन। मतलब ये वाली करेक्शन जो है ये कैसे, ये टर्म कहाँ से आई, इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक। V minus NB वॉल्यूम करेक्शन कैसे आया, वॉल्यूम करेक्शन कैसे आया। यहाँ पे आपको करेक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज V गैस इज इक्वल टू V कंटेनर। आपका B ही एग्जिस्ट नहीं होगा इन केस ऑफ आइडियल गैस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। मेरे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज PV इज इक्वल टू NR। दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस, इजंट इट? दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। लेकिन मैं अगर मैं रियल गैस की बात करूंगा वहां पे मेरा जो वॉल्यूम है दिस V। अगर मैं रियल गैस की बात करूंगा वहां पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस दैट्स इक्वल टू V माइनस NB। तो मतलब अगर मैं यहाँ से एक इक्वेशन बनाऊंगा इस वॉल्यूम को फॉर रियल गैस, मुझे चेंज करना है। सो दिस विल बी P, this is P into V minus NB. P into V minus NB is equal to NR. What is this? This is volume correction. Number second correction जो हमें इस इक्वेशन में करनी पड़ी that is pressure correction. That is pressure correction. That is pressure correction. अभी हम डिस्कस करेंगे इस B के बारे में। इस B के बारे में अभी हमें और डिस्कशन करना है। इसके यूनिट्स ये किस पे डिपेंड करता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेशर करेक्शन को। तो देखो मेरे पास जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल था, दिस इज आइडियल गैस मॉलिक्यूल। आइडियल गैस मॉलिक्यूल जो थे देयर वाज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। सो ये जो गैस मॉलिक्यूल था इट वाज हिटिंग दिस वॉल और यहाँ पे इट वाज हिटिंग विद द फोर्स F। यहाँ पे कुछ एरिया पे हिट कर रहा था, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता था, दिस वाज प्रेशर एक्सर्ट। सो P वाज इक्वल टू F बाई A। यहाँ तक हमने बात पहले ही क्लियर की। सो ये जो प्रेशर है दिस इज द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, दिस इज द एक्चुअल प्रेशर। इसको मैं कहूंगा P एक्चुअल इन केस ऑफ आइडियल गैस। यहाँ पे और कोई प्रेशर नहीं होगा भाई, बिकॉज यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन वहीं पे अगर मैं रियल गैस की बात करूंगा तो देखो कहानी कैसी चेंज हो जाएगी। रियल गैस की बात करूंगा तो यहाँ पे मेरा मॉलिक्यूल है दिस इज रियल गैस। इट विल स्ट्राइक द वॉल, इट विल हिट द वॉल और यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, isn't it? It will strike the wall with the force F on this area A। तो इस वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, isn't it? Let me say it's P external or this is P actual। So देखो रियल गैस मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, isn't it? There exists force of attraction। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब FOA एग्जिस्ट होता है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब FOA एग्जिस्ट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है इट कैन स्ट्राइक विद दिस। ये इस मॉलिक्यूल के साथ भी स्ट्राइक करेगा। तो अगर इस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा इट विल स्ट्राइक विद द फोर्स F ऑन दिस यूनिट एरिया। तो यहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट होगा। दिस प्रेशर लेट वी कॉल इट P इंटर्न। मतलब इन केस ऑफ रियल गैस हमारे पास टू टाइप्स ऑफ प्रेशर्स आते हैं। इन केस ऑफ आइडियल गैस एक ही प्रेशर आता है, only by the collision of gas molecule with the wall of the container। लेकिन in case of real gas pressure is because of two things, by the collision of gas molecule with the wall of the container and by the collision of gas molecule with the other molecule, isn't it? Isn't it? क्या तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये जो प्रेशर यहाँ पे है, प्रेशर यहाँ पे जो है इट्स ऑफ टू थिंग्स। एक मेरा प्रेशर ये है जो आइडियल गैस में भी था दैट्स P, प्लस ये मेरा प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल है या दिस मॉलिक्यूल है।
तो मुझे बता इस मॉलिक्यूल का प्रेशर, इन मॉलिक्यूल्स का प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? इन मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो कंसंट्रेशन को आप कैसे लिखते हो? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब मुझे बताइए यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, लेट इज दिस इज ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड दिस इज बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या ये बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बन सकता है? यस, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन मोशन। तो बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ आ सकता है, ए यहाँ जा सकता है, इजंट इट? आपका बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ आ सकता है और ए यहाँ जा सकता है, मतलब इसकी कंसेंट्रेशन भी देखनी है, दैट्स एन बाई वी। मतलब इसकी कंसेंट्रेशन भी देखनी है, दैट्स एन बाई वी। व्हाई? बिकॉज ये मॉलिक्यूल आपका, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल है आपका, ये कभी ए हो सकता है, ये कभी बी हो सकता है। सो मैं लिखूंगा इट आल्सो डिपेंड्स, एक तो ये वाला प्रेशर है और एक ये वाला प्रेशर है। ये वाला प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? एन बाई वी ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड एन बाई वी ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं लिखूंगा एन बाई वी का होल स्क्वायर और एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इजंट इट? यहाँ पे वंडरवाल ने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, दैट्स पी प्लस कांस्टेंट वाज ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। मतलब दिस इज प्रेशर करेक्शन फॉर रियल गैस। तो रियल गैस में आपका प्रेशर ये होता है, ये प्रेशर एक्सर्ट होता है। बट आइडियल गैस में कौन सा प्रेशर एक्सर्ट होता है? ओनली पी एक्चुअल, ओनली पी एक्चुअल, दैट इज पी। तो रियल गैस और आइडियल गैस में ये वाली फर्क है। बस अब इस इक्वेशन में प्रेशर की टर्म को इंट्रोड्यूस करो, करो यहाँ पे इंट्रोड्यूस। नाउ PV is equal to nRT, तो P के बदले for real gas I can write P plus a n square by V square into V minus NB is equal to nRT, isn't it? तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बन के आती है, दिस इज नोन एज वंडरवाल इक्वेशन और इट इज नोन एज रियल गैस इक्वेशन। बोलो मुझे यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? बताओ मुझे यहाँ तक सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली इस कंसेप्ट को आपको समझना है। एक बार आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, आप कभी इसको भूल नहीं सकोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा, तो उस कंफ्यूजन को पहले ही मैंने दूर किया कि अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी n बाई ए है तो n स्क्वायर बाई वी, n बाई वी है, n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कैसे आ? तो बस यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल जो है इट एक्ट्स एज ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सोचो कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हुई, ये आपका मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, बी मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, तो दिस विल एक्ट एज ए मॉलिक्यूल। सो दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स अपॉन n स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर है? नोट डाउन करो इसको, हम आगे चलेंगे। नोट डाउन करो इसको, हम आगे चलेंगे। यहाँ से ए और बी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ए और बी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज ए एंड बी? दे आर वंडर वाल कांस्टेंट्स। दिस इज फॉर वॉल्यूम करेक्शन एंड दिस इज फॉर प्रेशर करेक्शन एंड दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। क्लियर? So if it is clear, I will take the next page. If it is clear, then I will take the next page. लास्ट पे फिर से देखो। सी, मेरे पास रियल गैस मॉलिक्यूल है। तो यू नो दैट रियल गैस मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये वाला है। Now this gas molecule, it can strike with the wall of the container. So it can strike with the force F on this area A. तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा that is P, isn't it? जो मतलब हमारा आइडियल गैस पे भी होता है। Now रियल गैस मॉलिक्यूल्स में there is a force of attraction between the molecules, मतलब यहाँ से कोई पीछे और मॉलिक्यूल है, यहाँ से कोई और मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मतलब ये इससे भी, ये इसके साथ भी, इट विल स्ट्राइक विद दिस आल्सो, मतलब इसके साथ स्ट्राइक करेगा, मतलब यहाँ से भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट होगा, मतलब यहाँ से भी कुछ प्रेशर है। प्रेशर किससे आता है? जब किसी फोर्स से स्ट्राइक करेगा ऑन दिस यूनिट एरिया, मतलब अंदर से भी कुछ प्रेशर है और ये वाला प्रेशर भी है। अगर टोटल प्रेशर देखेंगे इट इज दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर। तो अगर मैं मानूंगा दिस इज पी एक्सटर्नल और अगर मैं मानूंगा इसको पी इंटरनल फॉर एग्जांपल, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस पी इंटरनल। तो पी इंटरनल हमने देखा आइडियल केस, गैस के केस में इट इज पी प्लस पी एक्सटर्नल। सॉरी, पी एक्सटर्नल हमने आइडियल गैस में देखा इट्स पी प्लस पी इंटरनल। तो पी इंटरनल किसकी वजह से? बस ये समझ लो पी इंटरनल किसकी वजह से। अगर ये गैस मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा तब पी इंटरनल आ जाएगा, इजंट इट? अब ये गैस मॉलिक्यूल अगर अट्रैक्ट करेगा अब ये इसको हिट करेगा, अगर हिट करेगा मतलब यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इजंट इट?
अब किस पे डिपेंड करेगा ये कितना होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कंसंट्रेशन इनकी है n/v, दिस इज द कंसंट्रेशन, यू नो इट। concentration is equal to number of moles per unit volume, isn't it? Concentration is equal to number of moles per unit volume. तो अब ये मॉलिक्यूल जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब दिस इज ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक ही ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होगा, हम लेते हैं वन मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो कभी आप ये बी टाइप बन सकते हो और बी टाइप कभी ए टाइप बन सकते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज ऑलवेज रैंडम मोशन, तो यहाँ पे रैंडम मोशन होती है। तो मतलब ये जो टोटल कंसेंट्रेशन यहाँ पे है, इट्स इक्वल टू n/v इंटू n/v, मतलब इट्स इक्वल टू n स्क्वायर बाई v स्क्वायर। मतलब P इंटरनल विल बी इक्वल टू P प्लस P इंटरनल के बदले n स्क्वायर बाई v स्क्वायर। बस यहीं पे एक इंट्रोड्यूस कांस्टेंट किया, दैट से तो द प्रेशर करेक्शन जो है दैट्स P प्लस ए n स्क्वायर बाई v स्क्वायर। अब क्लियर हुआ? मतलब जो हमारे पास अब इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज फॉर आइडियल गैस। रियल गैस के लिए हम प्रेशर की करेक्शन लिखेंगे, दैट्स P प्लस ए n स्क्वायर बाई v स्क्वायर। और वॉल्यूम के लिए हम वॉल्यूम करेक्शन लिखेंगे V माइनस NV, इट्स इक्वल टू nRT। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? वेरी गुड। इज इट क्लियर टू ऑल? ये इक्वेशन कैसे आ गई? बस अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई, हम इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे और विल सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ओके, सो लेट अस सी द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बी वॉल्यूम करेक्शन जो है, दैट इज बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये हम देखेंगे इसके बराबर है। तो हमने देखा अभी v माइनस एन बी, दिस वाज द करेक्शन फार्मूला, इजंट इट? तो अगर हमें यहाँ पे b की डायमेंशन निकालनी है, तो मैं लिखूंगा nb इज इक्वल टू v, directly b will be equal to v divided by n. So the dimension of n is, it is liter, and n is liter per mole. So what are the what is the unit of b? It is liter per mole. What is the unit of b? Unit of b is liter per mole। फिजिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बट वहां पे डायमेंशन आया है, यहाँ पे मैंने यूनिट निकाला, बस यूनिट निकाला, आप डायमेंशन निकाल सकते हो। तो सिमिलरली अगर प्रेशर टर्म की बात करेंगे, p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, यहाँ से मैं किसकी डायमेंशन, किसका यूनिट निकालूंगा, ए का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। तो बस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर, और ए इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। दिस इज अ रूल ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का रूल है ये कि आप इसको इक्वल कर सकते हो, यू नो इट फ्रॉम फिजिक्स। तो बस यहाँ से यूनिट निकालो, प्रेशर का ATF, वॉल्यूम स्क्वायर का लीटर स्क्वायर, एंड n का नंबर ऑफ मोल्स मतलब डिवाइड बाय मोल स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ A, SI unit of A, and this is the unit of B. Both the questions have been asked in physics. फिजिक्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हमें डिस्कस करना है एक्चुअली केमिस्ट्री में फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ B एंड C। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ B, तो देखो डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ B, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ B पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। Significance of B. Significance of B. What is B? B is excluded volume. What is B? B is co-volume. तो B किस चीज पे डिपेंड करता है, जरा मुझे बता, B किस चीज पे डिपेंड करेगा? B किस चीज पे डिपेंड करेगा? B किस वजह से आया? तो खुद दिमाग लगा, मुझे बता। ये देखो B आया हमारा बिकॉज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा होगा तो हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा होगा, इजंट इट? मतलब B will depend upon size of molecules. It will depend upon size of molecules. Excluded volume किस पे डिपेंड करेगा? Size of molecules. कॉमन सेंस की बात है। B किसकी वजह से आया? मॉलिक्यूल्स की वजह से। जितना ज्यादा उन्होंने वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाई किया, इसको हमने कहा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये कब ज्यादा होगा? जब हमारे मॉलिक्यूल्स का साइज यहाँ पे ज्यादा होगा। That's why B depends upon the size of molecules. For example, मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। तो इनको आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी इनको अरेंज करना है। दिस इज ABCD। बता मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी हमें यहाँ निकालना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी मतलब इनमें सबसे ज्यादा को वॉल्यूम किसका होगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द
Very good. It depends upon the size of the molecule. So we know that down the group size increase होता है, तो सबसे ज्यादा size इसका मतलब this will be first, this will be the second, this will be third, and this will be the last, isn't it? Let me take one more question. मेरे पास N2 molecule है, O2 molecule है, CO2 molecule है, तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर बताओ B किसका सबसे ज्यादा होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा. साइज कैसे निकालेंगे? On the basis of molar mass. You can determine size on the basis of, even you can determine on the basis of molar mass. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन. क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ. ये हो गया. हैव यू कॉपीड इट? हैव यू कॉपीड इट? ये हो गया, ये हो गया. हैव यू कॉपीड इट? वेरी गुड. बी पे आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. कॉमन सेंस लगाना है, याद नहीं करना है. यू डोंट हैव टू रिमेम्बर इट. बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है. कब ज्यादा होगा? जब साइज ज्यादा होगा. कॉमन सेंस की बात. Isn't it? तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. मेरे पास ये वाली एग्जाम्पल. So I have these three types of gas molecules. I have methane gas, ethane gas C2H6, and I have propane gas C3H8. तो मुझे बताओ बी का ऑर्डर. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ? सबसे ज्यादा बी किसका होगा? यहाँ पे प्रैक्टिस भी होगी ना आप. सबसे ज्यादा बी किसका होगा? जल्दी से. बी विल डिपेंड अपॉन द साइज. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. मतलब इसका साइज सबसे ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. इसका बी सबसे ज्यादा कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस. Isn't it? तो नाउ सी, मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3. This is N-pentane, isn't it? This is N-pentane. I'll take its isomer. Isomer मतलब I'll take isopentane. This is isopentane. And I'll take one more isomer. I'll take one more isomer, that is neopentane. And this is neopentane. 1 2 3 4. तो यहाँ पे आपको बताना है B किसका ज्यादा होगा. दिस इज A, दिस इज B and this is C. किसका ज्यादा होगा B? हाँ, C3H8. वेरी गुड. तो इसमें से मुझे बताओ B किसका ज्यादा होगा. इन तीनों में से B किसका ज्यादा होगा? CB. देखो, अगर हमारे पास आइसोमर्स होंगे, इन केस ऑफ आइसोमर्स, अगर हमारे पास आइसोमर्स होंगे, जो ब्रांचेड आइसोमर्स होते हैं, उनका जो साइज होता है दैट इज स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ लीनियर वन. लीनियर्स का सबसे ज्यादा साइज होता है, ये ज्यादा एरिया कवर करते हैं. तो जिसका साइज ज्यादा, वहां पे हमारा बी ज्यादा. तो मैं लिखूंगा स्ट्रेट चेन आइसोमर्स have more B than that of branched ones. या मैं ऑर्डर ही बनाऊंगा. A is more than that of B, which is more than that of C. क्लियर? क्लियर? देखो यहाँ पे इनका वॉल्यूम, इनका साइज कम हो जाता है कंपेयर टू दिस. यहाँ पे देखो एरिया, सरफेस एरिया कितना ज्यादा है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. अगर मेरे पास ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं, इजंट इट? ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं. एक है मेरे पास एन ब्यूटेन और एक है मेरे पास आइसोब्यूटेन. तो मुझे बता किसका सबसे ज्यादा बी होगा? एन ब्यूटेन का सबसे ज्यादा बी होगा कंपेयर टू दैट ऑफ आइसोब्यूटेन. क्लियर? इन केस ऑफ आइसोमर्स आपको क्या करना है? स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट वन हैव मोर वैल्यू ऑफ बी कंपेयर टू दैट ऑफ ब्रांचेड वन. ये जो हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड, वो एग्जाम में आपको बी ना पूछ के एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पूछेगा. द ऑर्डर ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज, क्या पूछेगा? द ऑर्डर ऑफ को वॉल्यूम इज. तो बेसिकली आपको तीनों बातें याद रखनी है. एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है बी, इसको हम कैसे निकालते हैं? तो बस आप यहाँ पे याद रखो डायरेक्ट, बी इज इक्वल टू 4 into Na. दिस इज एवोगैड्रो नंबर. 4 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ, जो हमारे पास रियल गैस है उसमें जो particle है that is treated as rigid sphere into volume of sphere, that's 4/3 pi r cube, isn't it? So this is how you can calculate B. कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि B कैलकुलेट करके दे दो, and the radius of this rigid sphere it is given.
रेडियस ऑफ रिजिड से पेयर देगा, आपको बी कैलकुलेट करना है, या डायरेक्टली आपसे पूछेगा बी इज इक्वल टू दिस इज 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 3 एंड ए आर क्यूब, इजंट इट? तो ये एक बात हो गई हमारी क्लियर, मतलब बी किस पे डिपेंड करता है। नाउ लेट अस डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ए। पहले मुझे सब बच्चे बता, ये बात आपको क्लियर हो गई कि बी किस पे डिपेंड करता है, बी की सिग्निफिकेंस क्या है, बी कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा? जल्दी से बता, ये आपको क्लियर हो? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ना डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ए, ना डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ए। सिग्निफिकेंस ऑफ ए मतलब ए किस पे डिपेंड करेगा। अब मुझे बता ए किस पे डिपेंड करेगा, देखो कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे मेरा मॉलिक्यूल था, इट वाज हिटिंग द वॉल, यहाँ से प्रेशर क्रिएट होता था, ये प्रेशर आइडियल गैस में भी था, लेकिन पीछे से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जितना ये अट्रैक्ट करेंगे उतना एड प्रेशर होगा। मतलब ये क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो किस पे डिपेंड करेगा ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ये डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पता मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करेगा टाइप ऑफ इंटरेक्शन पे। क्या आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, इजंट इट? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है? इस पे डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इजंट इट? इस पे डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपका ए वैल्यू बढ़ेगा, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, दैट्स व्हाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में यहाँ पे अगर ए बढ़ेगा तो what will increase, force of attraction will increase, because of increase in force of attraction A will increase, isn't it? Because ये pressure correction में आता है, pressure is because of force of attraction, that's why A depends upon force of attraction. तो for example मेरे पास ये molecules हैं NH3 SO2 CH4, what is the order of A? तो order of A बताना है, order of A, ऑर्डर ऑफ ए। बताओ मुझे यहाँ कौन सी टाइप ऑफ इंटरेक्शन होती है, यहाँ पे H बॉन्डिंग होती है, H खून याद रखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, H खून। जब भी हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे दिस इज CH4 मीथेन गैस, यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज SO2 मतलब दिस इज पोलर मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डीपी डीपी इंटरेक्शन, डीपी तो आप सबको याद ही होगी, डीपी डीपी इंटरेक्शन। हाँ, यहाँ पे आपका वीक मतलब यहाँ इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे आपका वंडरवाल वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स, मतलब यहाँ पे कोई डाइपोल नहीं है, इजंट इट? तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे ज्यादा इंटरेक्शन है, जहाँ ज्यादा इंटरेक्शन है वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन, मतलब इसका ज्यादा कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस, क्लियर? बस ये बात आपको यहाँ याद रखनी है, अट्रैक्शन देखनी है कौन सी है, अट्रैक्शन देखनी है कौन। लेकिन हम फंस जाएंगे कहाँ पे, अगर हमारे पास फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, तो सब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, इजंट इट? वैसे ये लिक्विड है, दिस टेंड्स टू एग्जिस्ट इन गैस स्टेट। तो फॉर एग्जांपल लेट दे आर इन गैसियस स्टेट, अज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ दीज एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ठीक? तो मुझे पता है यहाँ पे दिस इज नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर, मतलब सब नॉन पोलर हैं, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। तो बताओ मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पे अट्रैक्शन कैसे डिसाइड करोगे? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, वंडरवाल इंटरेक्शन जो होती है, वंडरवाल इंटरेक्शन जो होती है, दे इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज, दे इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज। वंडरवाल इंटरेक्शंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज, इन सब में वंडरवाल इंटरेक्शन होगी, यहाँ भी VW इंटरेक्शन, यहाँ भी VW इंटरेक्शन, यहाँ भी VW इंटरेक्शन, यहाँ भी VW इंटरेक्शन। लेकिन ये VW इंटरेक्शन कैसे इंक्रीज होते हैं, जब साइज इंक्रीज होता है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा कंपेयर टू दिस इसका A वैल्यू ज्यादा होगा, क्लियर हुआ ये? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली आप एग्जाम में ढूंढोगे पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है, ये सब बेचारे नॉन पोलर है,
सब नॉन पोलर है, मतलब यहाँ से आपको ढूंढना है वैन डर वाल्स इंटरेक्शन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन साइज, दैट डिपेंड्स अपॉन साइज। क्लियर? इज इट क्लियर? तो जल्दी से बोलो, ये बात भी क्लियर होगी। क्लियर हुआ ये? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे बता, अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, उससे क्या होगा? उससे लिक्विफेक्शन इजी हो जाएगी या डिफिकल्ट हो जाएगी? थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बढ़ जाएगा, व्हाट विल हैपन? मुझे लगता है गैस विल टेंड टू लिक्विफाई, मतलब वेरी गुड, हाँ इजी। मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, मतलब ए इंक्रीज हो गया, अगर ए इंक्रीज हो गया, लिक्विफेक्शन इंक्रीज, लिक्विफेक्शन इंक्रीजेस, तो हम कहेंगे जिसका ए वैल्यू ज्यादा है दैट्स मोर लिक्विफाइबल। नाउ सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। तो मेरे पास तीन गैस मॉलिक्यूल्स हैं। आई हैव X2 गैस मॉलिक्यूल, Y2 gas molecule and Z2 gas molecule, and A values are given. Van der Waals constant A value is given. This is 0.41 and this is 0.61, this is 0.21. तो आपको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विफेक्शन। इनमें सबसे ज्यादा लिक्विफाइबल कौन है, जिसका A वैल्यू ज्यादा, मतलब Y2 is more liquefiable than that of X2, which is more liquefiable than that of Z2. क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन। क्लियर? वेरी गुड, बी ए सी, हाँ बी ए सी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मतलब ये बात क्लियर। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो। मेरे पास मॉलिक्यूल्स है, आई हैव वाटर मॉलिक्यूल, आई हैव कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, आई हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड आई हैव अमोनिया मॉलिक्यूल। इनमें ए का ऑर्डर बताना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, या इनमें आपको बताना है विच वन इज मोस्ट इजीली लिक्विफाइबल, विच वन इज मोस्ट इजीली लिक्विफाइबल। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, देखो यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H फोन याद है ना, H फोन, हाइड्रोजन अटैच टू फ्लोरीन, अटैच टू ऑक्सीजन, अटैच टू नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, मतलब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दोनों में देखना है किसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। केस ऑफ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे है, तो वाटर फर्स्ट है, उसके बाद आपका अमोनिया, या दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यू कैन राइट दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड का साइज बड़ा है, सो कार्बन डाइऑक्साइड देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? क्लियर हुआ? तो सबसे, अगर मैं ये तीन गैस मॉलिक्यूल्स दूंगा, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, विच इज मोस्ट इजीली लिक्विफाइबल। कहां से देखोगे इस क्वेश्चन को? अगर ये आ गया एग्जाम में, मुझे लगता है आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। हाँ, कैसे देखना है? तो बेसिकली आप देखोगे इनमें ए किसका ज्यादा है, ए इज ग्रेटर फॉर अमोनिया, तो जिसका ए ज्यादा है उसकी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, मतलब एफ ओ ए ज्यादा है। अगर एफ ओ ए ज्यादा है, लिक्विफाइबल इजीली है, दैट्स व्हाई अमोनिया इज द आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्लियर? क्लियर हुआ? तो वंडरवाल इंटरेक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं? वंडरवाल इंटरेक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज होगा। वंडरवाल इंटरेक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं? मोलर मास पे। वंडरवाल इंटरेक्शंस डिपेंड अपॉन मोलर मास, या they depend upon size. That's why down the group van der Waals interactions increase होती है। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हुआ, हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को। मुझे बता, क्या अभी डिस्कस करेंगे या कल करेंगे? कल, हाँ। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कल देना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको लिखना है एट लो प्रेशर्स, एट लो प्रेशर्स, इस क्वेश्चन को आप देखना, आपको ये क्वेश्चन कल दिखाऊंगा। एट लो प्रेशर्स Z is equal to, Z is equal to, Z is equal to PV by RT. This is first. Number second is Z is equal to 1 plus A by VRT.
Number third, Z is equal to PV divided by nRT. This is third. And the fourth one is Z is equal to 1 plus PV by RT. PV by RT. Actually, I have seen this question today while I was solving doubts. तो वहां पे मैंने ये क्वेश्चन देखा. इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करना, अगर नहीं आएगा तो कल मुझे यही पढ़ाना है. एक्चुअली Z PV by RT को एक्सप्लेन करना है. इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है. तो कोई आंसर दे सके? अभी नहीं आया है क्वेश्चन एग्जाम. ये प्लस है यार, ये प्लस है ना जा. दिस इज प्लस. हाँ हाँ, वहीं पे बोला इसने. ये प्लस है तो मैंने एक ऑप्शन नहीं लिखा, फिफ्थ ऑप्शन में लिखूंगा यहाँ पे. Z is equal to 1 minus A divided by VR. Let this is the fifth option. Very good. Very nice. Very nice. सारा खेल प्रेशर का है. ये खेल में कल सिखाऊंगा आपको. सारा खेल प्रेशर का है. ये खेल में कल सिखाऊंगा आपको.